श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथांतर्गत राजस्थान के संत चरित्रों की श्रृंखला में आज हम श्री नाभादास जी महाराज का ही चरित्र श्रवण करते हैं, जो कि श्री भक्तमाल जी के रचयिता ही हैं। उन्हीं की श्री भक्तमाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई। श्री नाभाजी महाराज का चरित्र तो आदि से अंत तक संत सेवा से परिपूर्ण है। उन्होंने जन्म से आंखें बंद रखी और तब तक नहीं खोली जब तक उन्हें संतों के दर्शन नहीं हुए। आजन्म संतों की सेवा की, संतों की शीत प्रसादी का ही सेवन किया और उसी का सेवन करते करते वे सिद्ध हुए। सारा जीवन संतों का चिंतन किया, संतों का गुणगान किया, संतों का चरित्र लिपिबद्ध करके भक्तमाल के रूप में भक्तों के लिए एक अमूल्य निधि वे छोड़ गए। उनका जन्म विक्रम संवत 1600 के आसपास जयपुर राज्य के अंतर्गत किसी गांव में, धूला गांव बताते हैं, वहाँ नगारची राणा कुल में, जिन्हें बानर वंश भी कहते हैं, जो कि श्री जसराम उपकारी जी कृत भक्त बावनी ग्रंथ है, उसमें वर्णन है। हनुमान सो कुल चली आया, सोई बानर वंश कहाया, राणा भई ढूंढा रही माई, ढूंढाड़ जयपुर छत्र कोई। कहते हैं ना भा उपजा तिन घर ठाई। कहते हैं जन्म से अंधे थे और जब 5 वर्ष के थे उस समय प्रदेश में अकाल का भीषण प्रकोप हुआ। सब नदी नाले सूख गए, खेत उजड़ गए। तो नाभाजी महाराज के माता पिता भी उसी स्थिति में शरीर छोड़ गए और उनके मरने से पहले वे 5 वर्ष के बालक नाभाजी को वन में छोड़ गए थे। देवयोग से उसी समय परम भागवत श्री स्वामी कीलदास जी महाराज, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज वो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और उस वन के निकट एक वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम कर रहे थे। तो उनकी दृष्टि पड़ी इन्हीं नाभाजी पर। अग्रदास जी महाराज ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि जीव का किसी निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक तो आना जाना होता नहीं, कर्मानुसार ही वह इधर उधर भटकता रहता है। महाराज ने आगे पूछा कि तुम्हारा रक्षक कौन है? तो बोले जो सबका रक्षक है वही हमारा है, ऐसे उत्तर दिया। तो दोनों महात्मा दिव्य ज्ञान संपन्न उस चमत्कारी बालक को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। कीलदेव जी को उसे अंधा देख करके दया आई, तो उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया और अपने कमंडलू से जल लेकर के उसके मुख पर छींटा मारा। छींटा देते ही उनकी आंखें खुल गई और आंखें खोलते ही उन्होंने दोनों संतों के दर्शन किए। आज तक आंखें बंद थी और आज पहली बार आंख खुली तो पहली बार संसार को नहीं संत को देखा। एक नहीं दो संतों को दोनों नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। संतों ने कहा, बेटा तुम अपने आत्म स्वरूप का परिचय तो दिया पर देह का परिचय नहीं दिया। बताओ न कि तुम कहाँ से आए हो, क्या हुआ, जंगल में अकेले कैसे हो? तब बोले, कह मरुवास दुकाल पराना, जननी मोही यहाँ लगी लाना, अब तज गई भूख डर चीना, ढोली जाती हमारी हीना। भक्त दाम गुण चित्रणी में ऐसा वर्णन है। तब संत उसे अपने साथ आमेर जयपुर के अंतर्गत ही गलता गादी ले गए। श्री कीलदास जी महाराज ने अग्रदास जी से कहा मंत्र देने के लिए, तो अग्रदास जी महाराज ने मंत्र दिया और नाम रखा नारायण दास। 5 वर्ष के बालक नारायण दास जी ने कंठी तिलक धारण किया, हाथ में हरि नाम की माला, आंख बंद करके जप करने बैठते तो बरबस ही लोगों का मन अपनी ओर खींच लेते। कलिकाल में वे भक्ति के प्रचार करने के लिए ऐसा कहते हैं कि ध्रुव या प्रहलाद जी जैसे ही आविर्भूत हुए थे। संतों का आवागमन तो वहाँ होता ही था, संत सेवा होती थी। अग्रदास जी ने नारायण दास को संतों की सेवा में लगा दिया और बड़े प्रेम से नारायण दास जी संत सेवा करते भी थे। संत उनको आशीर्वाद देते। अपना चरणोदक संत किसी को आसानी से नहीं देते, पर गुरु के आदेश से बालक नारायण दास ने संत पादोदक का महत्व जान लिया। इसलिए प्रत्येक संत का वो चरणोदक लेते और प्रसन्नतापूर्वक उनको मिल जाता।
तो संत सेवा करते करते, शीत प्रसादी पाते पाते, चरणामृत का सेवन करते करते वह स्वयं संत शिरोमणि ही हो गए। हृदय में प्रेमा भक्ति का दिव्य प्रकाश छा गया। और इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि संतों की सेवा का, संतों की शीत प्रसादी का महात्म्य है ही ऐसा। चैतन्य चरितामृत में भी महिमा का वर्णन किया गया है कि ताते वैष्णवेर जूठा खाओ, छाड़ी घृणा लाज, चाहा हेते पावे निज वांछित सब काज। कृष्णेर उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हेले महाप्रसाद आख्यान। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। कि वैष्णवों की जूठन लीजिए, घृणा लज्जा त्याग करके, इससे तुम्हारी सब वांछाओं की पूर्ति होगी। कृष्ण का उच्छिष्ट तो महाप्रसाद ही होता है, वैष्णव का उच्छिष्ट महाप्रसाद होता है। भक्तों की चरणरज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों की जूठन, तीन महाबल, इन तीनों में बहुत बल है। तो अल्पकाल में ही वह स्थिति नाभाजी महाराज ने प्राप्त कर ली संत सेवा गुरु प्रताप से। अब एक दिन श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में थे। नाभाजी महाराज उनके पास बैठे धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान मानसी सेवा से हट करके एक शिष्य की तरफ गया, जो उनका शिष्य माल से लदा हुआ जहाज लेकर के यात्रा कर रहा था समुद्र में। और समुद्र देखा कि अचानक आंदोलित हो उठा है, जहाज डूबने वाला था। कातर भाव से शिष्य ने स्मरण किया गुरुदेव का। तो नाभाजी महाराज इस सब बात को जान लिया और वे गुरुदेव के ध्यान में उत्पन्न हुए विक्षेप को सहन नहीं कर सके। तो उन्होंने भगवान का स्मरण करके पंखे की हवा से ही समुद्र में फंसे जहाज को आगे ठेल दिया और कहने लगे, गुरुदेव जहाज बहुत दूर निकल गया है, अब आप वही सेवा में, युगल सरकार की सेवा में पधारें, ढरोता ही ढारसो। महाराज ने आंखें खोली, बोले कौन बोला? नाभाजी कहने लगे, वही आपका दास है जिसे शीत प्रसादी से आपने पाला है। तो ऐसे ही श्री अग्रदास जी महाराज ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। नाभाजी पीछे खड़े पंखा झल रहे थे। नाभाजी ने ठाकुर को स्नान करा करके मुकुट धारण कराया। उसके बाद माला पहनाने लगे तो माला छोटी पड़ गई। नाभाजी महाराज बोले, गुरुदेव गांठ खोल करके पहना दो, ऐसे सीधी नहीं आएगी, और फिर गांठ बंद कर देना, बांध दीजिए वापस। तो ऐसी सूक्ष्म दृष्टि की था पा करके अग्रदास जी के आनंद की सीमा न रही और उन्होंने उनकी पीठ ठोकते हुए कहा, वत्स तुमने मेरे नाभि के माने अंतर की बात को जान लिया है, अब तुम्हारा आज से नाम नाभा हुआ। संतों की तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा होगी, अब तुम संतों का ही गुणगान करो, बहुतारिणी जीवनियाँ लिखो संतों की और जीवों का उद्धार करो। हाथ जोड़ करके नाभाजी बोले, गुरुदेव गाऊँ रामकृष्ण नहीं पाऊँ भक्ति दाव को, रामकृष्ण के चरित्र का तो यदि आज्ञा होती तो कुछ गान कर लेता, पर संतों के चरित्र तो मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि संत चरित्र बड़े रहस्यमय होते हैं। गुरुदेव बोले, चिंता न करो, जिस भगवान ने तुम्हारे देह में बैठ करके तुम्हें अपने और अपने भक्तों के सब रहस्य खोल करके वही बताएंगे, जिसने आपको ये बताया कि समुद्र में जहाज डूब रहा है, वह भी तो आपने देखा ना, वही भगवान सब करा लेंगे। तो अग्रदास जी का आशीर्वाद है, वही भक्तमाल के रूप में फलीभूत हुआ। तो यह कहने में कोई संकोच नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस भक्तमाल के माध्यम से नाभाजी महाराज ने कितने ही जीवों के डूबते हुए जहाज को बचा लिया है। कुछ दिन बाद नाभाजी गलता से रेवास आए, श्री गुरुदेव जी के पास में उनकी सेवा में रहे और किसी समय उन्होंने वृंदावन अयोध्या की भी यात्रा की। जयपुर नरेश मान सिंह भी उनसे प्रभावित थे। एक बार वे उन्हें अपने साथ जयपुर ले गए तो स्वागत में पंडितों की सभा बुलाई। पंडितों ने अपने अपनी शंकाएं सामने रखी, सहज भाव से उनका उत्तर दे करके उन्होंने सबका समाधान किया। कुछ ने ईर्ष्यावश भी जानबूझ करके कठिन प्रश्न किए, उसका भी उन्होंने संतोषजनक उत्तर दिया। तो पांडित्य में उन्हें नीचा न दिखा सके तो उनसे उनकी जात के बारे में प्रश्न किया। अब जाति से वो निम्न थे तो उन्होंने निसंकोच अपनी जाति बता दी। पर भक्तों में अनन्य श्रद्धा रखने वाले राजा मान सिंह जी को उनका ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा, तो समझ लिया कि इनकी जाति के बारे में जानते हुए भी इन्होंने ये प्रश्न कटाक्ष के रूप में किया है और ये जताना चाहा कि वे उतने सम्मान के योग्य नहीं जितना समझ रखा है। तो उन्होंने परोक्ष रूप से उन्हें डांटते हुए भक्तों की जाति के संबंध में
यह बात कही कि देखो, भगवान कहते हैं कि चतुर्वेदी ब्राह्मण भी मुझे प्रिय नहीं यदि वह भक्ति से रहित है, और चांडाल भी मुझे प्रिय है यदि वह भक्तिमान है। तो ऐसे भक्त को ही सत्पात्र जान करके दान आदि करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी सर्व सद्गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरणों से विमुख है तो उससे तो वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म धन प्राण सब भगवान के चरणों में अर्पित किए रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, जबकि बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता। फिर कहा, स्वयं भगवान ने भक्त की पूजा को अपनी पूजा से अधिक बताते हुए भक्त को बड़ा माना है। नाभाजी ने दैन्यवश कुछ नहीं कहा। उन्होंने भक्तमाल के आरंभ में ही इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए भक्त को भगवान से अभिन्न कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। भक्तमाल के अंत में नाभाजी ने भक्त चरित्रों के कथन श्रवण आदि के महात्म के संबंध में भी मार्मिक बातें कही है। कहते हैं कि जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन को गुण गाए, न तरु सुकृत भुंजे बीजलों जन्म जन्म पछिताए। यदि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है चाहे है तो भक्तों का गुणगान करो। जो ऐसा नहीं कर सकते उनके सब धर्म कर्म भुने हुए बीज की तरह निष्फल होते हैं और उन्हें जन्म जन्म में पछताना पड़ता है। भक्त धाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु के प्यारे पुत्र जो बैठे हरि की गोद। जो भक्तमाल का यानी भक्तों के चरित्रों का संग्रह करता है, कथन श्रवण अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, वे प्रभु के प्यारे पुत्र की भांति उनकी गोद में जाकर बैठते हैं। काहू के बल जोग जग कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर उर बसी नारायण दास। कि किसी के योग का बल होगा, किसी को कुल का, किसी को अपने कर्मों का, लेकिन मेरी तो एकमात्र बल भक्तों के नाम गुण आदि की जो माला है यही है। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं गुरुदेव श्री अग्रदास जी की कृपा से अपने हृदय में यही माला सदा धारण करूं, अर्थात चिरकाल तक भक्तों के चरित्र का ही श्रवण कीर्तन किया करूं। तो श्री नवादास जी की भक्तमाल के अतिरिक्त और भी कुछ उनकी रचनाएं हैं, और उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि वे सखी भाव से जानकी जी की उपासना करते थे। नाभा श्री गुरुदास सहचर अग्र कृपाल को, विहरत सकल विलास जगत विदित सिय सहचरी। और भी वर्णन मिलता है अग्रदास नाभादि सखी ये सबई राम सीता की। तो ये सखी भाव की उपासना उनकी है। अनुमानतः विक्रम संवत 1685 के आसपास वो भगवत धाम पधारे। गलता में उनकी समाधि है। जय जय श्री शुकदेव, जय जय श्री।